आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, आज का हमारा प्रश्न है यदि a बराबर i प्लस जे प्लस 2k और b बराबर i प्लस 2j प्लस 2k और c बराबर a मॉड c अर्थात c का मापांक बराबर 1 हो, तब यहाँ से 1 गुणा b गुणा c और c गुणा a का यह कोष्टक का मान हमें बताना है क्या होगा। तो हम जानते हैं कोष्टक में हमारे पास संख्याएं लिखी किस प्रकार जाती है। यदि a b c एक कोष्टक में बड़े में दिए गए हो तो यहाँ से हमारे पास आता है, इसे हम लिख सकते हैं a, यहाँ से अदिश गुणा b सदिश गुणा c, इस प्रकार लिखा जाता है हमारे पास यहाँ से। तो इसी प्रकार यदि हम यहाँ से चर्चा करते हैं तो इससे सरल कर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले यदि हम लिखें यह रूप a सदिश गुणा b सदिश गुणा c और c सदिश गुणा a, इनको यदि हम सरल करें तो यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या लिखा जा सकता है। इसका मान इसी से तुलना करके सूत्र से हम लिख सकते हैं a सदिश गुणा b और अदिश गुणा यहाँ से आएगा हमारे पास b गुणा c और यहाँ से आ जाएगा गुणा c गुणा a के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो इसे सरल कर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ से यदि सरल करें तो हम इसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं यह पद हमारे पास x के बराबर है। अब यदि यह पद हमारे पास x के बराबर आएगा तो यह x गुणा c गुणा a के रूप में आएगा। तो इसे हम सरल करके क्या लिख सकते हैं, a सदिश गुणा b यह आ जाएगा और यहाँ से अदिश गुणा, इसे हम सरल करके लिख सकते हैं x अदिश गुणा a गुणा c आएगा यहाँ से, माइनस x अदिश गुणा c गुणा a आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो इसे यदि अब हम यहाँ से सरल कर ले तो हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा। इसे सरल कर हम यहाँ से लिख सकते हैं a अदिश गुण एक सदिश गुणा b और यहाँ से यदि हम x का मान फिर से रख दे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास b गुणा c और अदिश गुणा आ जाएगा यहाँ से a गुणा c आ जाएगा, माइनस यहाँ से आएगा b गुणा c और यहाँ से अदिश गुणा c आएगा और यहाँ से इसके आगे हम लिख देंगे इसे, यहाँ से a भी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ a भी है हमारे पास। तो यह आ जाएगा गुणा a। अब यदि इसे और सरल करें तो यहाँ से हमारे पास इसका मान क्या आ जाएगा। इसे सरल कर हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ से देखें, यह है हमारे पास दिखने पर प्रतीत होता है यहाँ से c को c से गुणा किया जा रहा है, अर्थात पहले हम यदि इस पद का प्रसार करेंगे तो यह हमारे पास किस रूप में है, यह हमारे पास इसी रूप में है। और यदि हम जानते हैं इसमें यदि कोई भी दो अवयव समान आ जाए अर्थात दो वर्ग समान आ जाएंगे और दो वर्ग समान आने की स्थिति में इसका मान हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया यहाँ होगी, यह पद हमारे पास 0 में चला जाएगा। अब यदि यह पद हमारे पास 0 में चला गया तो यहाँ पर हमारे पास मान क्या आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं a सदिश गुणा b आ जाएगा यहाँ से और यहाँ से अदिश गुणा हम लिख सकते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास b c a के रूप में। इस प्रकार हमने इसे सरल कर लिया, b c a आ जाएगा कोष्टक में और c यहाँ से आ जाएगा हमारे पास बाहर। तो इसे यदि अब हम और सरल करें तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, इसे हम यहाँ से देख सकते हैं, यह हमारे पास लिखा जा सकता है जैसे कि यहाँ से a है, पहले हम a का यदि यहाँ से यहाँ प्रतिस्थापित करें तो यहाँ से किसी भी आव्यूह में हम जानते हैं यह b c a आव्यूह के रूप में है, तो a को c से प्रतिस्थापित करने पर इस आव्यूह का चिन्ह हमारे पास परिवर्तित हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस का b ऐसा कैसा रहेगा, a c आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम यहाँ से देखें, अब हम a को b से परिवर्तित कर देते हैं तो इस स्थिति में माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस और यह आ जाएगा a b c के रूप में। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो यहाँ से यह हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, यह हमारे पास लिखा जा सकता है a सदिश गुणा b और यह आ जाएगा हमारे पास a b c के कोष्टक के रूप में और यहाँ से c हमारे पास बाहर है ही। तो इसे यदि हम सरल करें तो c हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, तो यह c यहाँ लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हमारे पास a क्रॉस b अर्थात a सदिश गुणा b और अदिश गुणा c, तो यह हमारे पास किसके रूप में आ गया, a b c के रूप में आ गया। तो यहाँ से यह भी a b c और यह भी a b c, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a b c की घात 2 के रूप में आ गया यह। तो यह दिया गया प्रश्न हमारे पास a b c की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि अब हम इसे सरल करें तो हमारे पास दिए गए प्रश्न को हमने इस रूप में सरल कर लिया है। अब हमें a क्या दिया गया है, यहाँ से यदि हम देखते हैं a बराबर है हमारे पास i प्लस j प्लस 2 के, तो a बराबर हम यहाँ से लिख देंगे i प्लस j प्लस 2k के बराबर। ठीक इसी प्रकार b बराबर हमारे पास यहाँ से क्या है, b बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं i प्लस 2j प्लस 2k के बराबर, i प्लस 2j प्लस 2k के बराबर आ जाएगा। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, प्रश्न के अनुसार यदि हम यहाँ से माने यह abc के कोष्टक का वर्ग है तो इसे हम यह भी तो लिख सकते हैं a सदिश गुणा b
डॉट सी के रूप में आ जाएगा और इसका वर्ग आएगा। तो यदि हम यहाँ से a क्रॉस b निकाल लें, अर्थात a का सदिश गुणा b के साथ निकालें, तो यह हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, i j k लिख देंगे। यहाँ से a का मान है 1 प्लस 2 के बराबर यहाँ से। ठीक इसी प्रकार यहाँ से आ जाएगा 1 2 2। इसका हम मान सारणिक को सरल कर लेंगे, तो सारणिक को सरल करने पर हमारे पास यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा, i पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करते हैं तो 2 आएगा, -4 आ जाएगा, माइनस j गुणा यहाँ से हम देखते हैं तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2 - 2 प्लस k गुणा यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 एकम 2 -1 आएगा। तो यहाँ से सरल करने पर हम लिख सकते हैं माइनस का 2a आ जाएगा और प्लस का k आ जाएगा। यह मान आ गया। अब हमें इसे c के साथ सदिश गुणा करना है, तो c के साथ यदि हम इसे सदिश गुणा करना है तो a सदिश गुणा b अदिश गुणा करना है, माफ कीजिएगा, c के साथ। तो इसका हमें मान निकालना है। तो इसका यदि हम यहाँ से मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका वर्ग हमें निकालना होगा प्रश्न के अनुसार। तो इसका वर्ग बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका वर्ग हमारे पास आ जाएगा, यदि दो पद है a और b को यदि हम अदिश गुणा करते हैं तो यहाँ से a का मापांक आता है गुणा b का मापांक आएगा और इन दोनों के बीच कोस थीटा आ जाएगा। थीटा इन दोनों के बीच का बना हुआ कोण है। तो यदि हम यहाँ से देखें इसका मान हमारे पास क्या आ जाएगा, i a सदिश गुणा b का मान है हमारे पास माइनस का 2i प्लस का k। यहाँ से इसका मापांक निकाल लेंगे और यहाँ से आ जाएगा c का मापांक और गुणा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस थीटा। थीटा इन दोनों के बीच का बना हुआ कोण है। तो प्रश्न के अनुसार हमें c का मापांक तो 1 दिया गया है, तो यहाँ से इसका मान हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, इसका मान हम यहाँ से लिख सकते हैं मापांक -2i प्लस k का मापांक निकालेंगे गुणा कोस थीटा कर देंगे। अब कोस थीटा का तो हम मान जानते हैं, कोस थीटा का मान हमेशा हमारे पास -1 से +1 के बीच में होगा। तो यह मान यदि -1 से +1 के बीच में आता है तो अधिकतम मान प्लस का 1 आएगा। तो हमें प्रश्न के अनुसार अधिकतम मान ही निकालना है। तो अधिकतम हेतु हम यहाँ से क्या कर देंगे, अधिकतम हेतु हम यहाँ से कर देंगे कोस थीटा बराबर 1। कोस थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। तो हमें इसका मापांक ही निकालना है। इसका मापांक क्या आ जाएगा, वर्गमूल -2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग आ जाएगा यहाँ से। तो यदि हम इसे सरल करते हैं तो इसका मापांक हमारे पास आएगा वर्गमूल 4 + 1। इसका हमने यहाँ से प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो इस पूरे पद को हम वर्ग निकालेंगे, अर्थात इस पद का भी हम यहाँ से वर्ग निकालते हैं। तो यहाँ से इसका हमने वर्ग निकालना है। तो यहाँ से यदि हम इसका वर्ग निकालेंगे तो यह हमारे पास क्या आएगा, वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्गमूल 5 का वर्ग आएगा। और वर्गमूल 5 का वर्ग किसके बराबर आता है, 5 के बराबर आता है। तो यदि हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें तो हमारा विकल्प द एक सही हल है। मैं आशा करती हूँ आपको हल समझ आया। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।